हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं एसएससी एमटीएस का कंप्लीट सिलेबस बतलाने वाला हूं। यानी देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन जो है एमटीएस में पूछा जाता है। सभी पॉइंट हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे और यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेंगे, यानी कितने चरण में आप लोग का एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन होगा। और एमटीएस के साथ साथ एक हवलदार का भी वैकेंसी आता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, यानी उसका फिजिकल क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। तो आज की ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी मैं जानकारी दूंगा 100% श्योर यहाँ पर आप लोग को जानकारी मिलने वाला है। यानी आज का ये सेशन जो रहने वाला है ये सिलेबस स्पेशल रहने वाला है, यानी सिलेबस के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो चलिए हम लोग एसएससी एमटीएस का सिलेबस और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब का उसका सिलेबस आप लोग को कंप्लीट तरीके से पता चले और उसका सिलेक्शन प्रोसेस पता चले, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, यानी किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस के लिए चयनित होना चाहते हैं तो आपको 4 चरण से गुजरना होगा। वो 4 चरण क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट होगा। ये जो है पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। हवलदार के लिए ये जो है क्राइटेरिया लागू होता है, यानी शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगा, यानी पीटी जो होगा ये केवल हवलदार के लिए होगा। यानी जो लोग हवलदार का फॉर्म भरेंगे उन लोग के लिए होगा। यानी एसएससी एमटीएस में एक हवलदार का भी पोस्ट ऐड कर दिया गया है 2-3 साल पहले से। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद जो है दस्तावेज सत्यापन। यानी कहने का मतलब ये 4 प्रक्रिया से जो है आप लोग को गुजरना होगा यदि आप लोग को एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना होगा। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट पर, यानी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न में देखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले पेपर 1 होगा। तो पेपर 1 में क्या क्या होगा, तो पेपर 1 में होगा मैथ और पेपर 1 में क्या होगा, रीजनिंग होगा। तो मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा पेपर 1 में। पेपर 1 में मैथ से कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। यानी टोटल यहाँ पर मार्क्स जो बनेगा ये 60-60 नंबर का बन जाएगा। एंड टोटल जो हम लोग करेंगे तो 40 प्रश्न हो जाएंगे, 120 नंबर का हो जाएगा। और इन 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को 45 मिनट का समय मिलने वाला है। यानी यहाँ पर टाइम जो है बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का सवाल है और यहाँ पर 40 सवाल हो जाता है और 45 मिनट आप लोगों का समय मिल रहा है, तो बहुत कम समय मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को टाइमिंग जो है बढ़ाना पड़ेगा, यानी कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करना है, जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो है ये पॉसिबल है कि कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम मैथ और रीजनिंग का सवाल आप लोग लगा सकेंगे। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि मैथ से जो कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो 3 नंबर का होगा, इसीलिए जो है 20 क्वेश्चन 60 नंबर का हो जाता है। यानी पेपर फर्स्ट में देखिएगा तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 नंबर का। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर को लेकर। यानी इसी में जो है सेकेंड पेपर होगा, तो एक पेपर के बाद जो दूसरा पेपर में आप लोग बैठिएगा, तो दूसरा पेपर में देखिएगा यहाँ पर आप लोगों से जो बतलाया गया है, इसमें देखिएगा दूसरा पेपर में देखिएगा तो सबसे पहले होगा यहाँ पर सामान्य अध्ययन। यानी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएस का पेपर होने वाला है। यहाँ से जो है 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल जो है यहाँ पर नंबर का हम लोग बात कर लेते हैं तो 75 नंबर, यानी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का जो है, यानी यहाँ पर लैंग्वेज का आप लोगों से परीक्षा लिया जाएगा और इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल जो है 75 नंबर का जो है ये हो जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। तो पेपर नंबर 2 में देखेंगे कि तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा और 150 नंबर का हो जाएगा और यहाँ पर भी आप लोग को 45 मिनट ही समय मिलने वाला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में जो है 45-45 मिनट का समय मिलने वाला है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे के पॉइंट को, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इस परीक्षा में दोनों भागों को मिलाकर आपस में जो है 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक प्रश्न 3 अंकों का होता है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि दोनों भाग को मिला देते हैं तो यहाँ पर जो है टोटल 9 प्रश्न हो जाता है और ये जो है प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर कहा गया सभी प्रश्न जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में होते हैं, यानी सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ये नहीं कि यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, पेपर और पेन से होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इस प्रकार से नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एसएससी एमटीएस परीक्षा को हल करने के लिए आप कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा।
इस परीक्षा में दो भाषा विकल्प दिए हैं। परीक्षा की भाषा के रूप में या तो हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम चुन सकते हैं। यानी आप लोग जो है बाइलिंगुअल है, यहाँ पर आप लोग के सामने जो क्वेश्चन दिखाई देगा वहाँ पर आप लोग को चूज करना होगा कि आप लोग किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है एसएससी एमटीएस परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। ये जो परीक्षा होता है ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी आप लोग को ऑनलाइन इसका एग्जाम देना होता है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया है। और भाई हम लोग इसके चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि किस सिलेबस में जो है कितना कितना चैप्टर पूछा जाता है। आई होप कि आप लोग को सभी पॉइंट समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जीएस का ही पेपर देख लेते हैं। तो जीएस में देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा भारत और उसके पड़ोसी देश से पूछ लेता है क्वेश्चन। पुरस्कार विजेता पुस्तक से क्वेश्चन पूछ लेता है। खेल संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। इतिहास से क्वेश्चन रहेगा देखने को मिलेगा। संस्कृति से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद भूगोल और शास्त्र, भारतीय संविधान संहिता, सामान्य राजनीति से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। विज्ञान और आविष्कार और खोज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और पुरस्कार और सम्मान आदि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर मोटे तौर पर आप लोग देख लीजिए कि जीएस से जो है इतना चैप्टर से जो क्वेश्चन आप लोग के पूछा जा सकता है। तो जीएस आप सभी लोग जानते हैं एक अपने आप में जो है बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो इन सभी को जो है एक बार आप लोग को पढ़ लेना है। यदि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एक बार सभी को जो है प्रयास करिएगा कि जो है पूरा डिटेल से पढ़ लें। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगला जो यहाँ पर देखिएगा मैथ का हम लोग बात कर लेते हैं। मैथ से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही चैप्टर से पूछा जाएगा। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संपूर्ण संख्याओं की गणना से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दशमलव अंक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संख्याओं के बीच संबंध से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मौलिक अंकगणितीय संचालन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परसेंटेज से मिलेगा। अनुपात एवं समानुपात से देखने को मिलेगा। औसत एवरेज ब्याज, उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर जो है टेबल्स और ग्राफ के जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन रहेगा। समय और दूरी से क्वेश्चन रहेगा। अनुपात और समय से क्वेश्चन रहेगा। और समय और काम से क्वेश्चन रहेगा। ये वो चैप्टर है जहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ का ये चैप्टर है। तो होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो आइए अब आगे जो है हम लोग इंग्लिश का यहाँ पर चैप्टर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी का हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। जो है यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन रहेगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है इंग्लिश का भी चैप्टर यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। यहाँ पर क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। रीडिंग कंप्रेशन से क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग जो है अगले चैप्टर को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगला यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग का बात चल रहा है। तो यहाँ पर रीजनिंग का भी चैप्टर का नाम लिखा गया है। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल श्रृंखला से क्वेश्चन रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग से रहेगा। सदृशता यानी एनोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। दिशा निर्देशों से क्वेश्चन रहेगा। समानता और असमानता से क्वेश्चन रहेगा। वाक्य शब्दों की जो है उलझाना, यानी वाक्य में जो है आप लोग को डिसमैच देखने को मिलता है तो उसको मैच कराना होता है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो है रीजनिंग का चैप्टर लिखा गया है जहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी एमटीएस में। तो होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एसएससी एमटीएस में एक पोस्ट आता है जिसका नाम है हवलदार। एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर जो है फिजिकल क्राइटेरिया बताया गया है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिएगा यहाँ पर पुरुष के लिए और यहाँ पर महिलाओं के लिए देखिएगा। तो यहाँ पर जो है दौड़ देखिएगा तो 1600 मीटर का दौड़ होता है पुरुष के लिए और 15 मिनट में पूरा करना होता है जो कि आराम है। 1 किलोमीटर का रनिंग होता है और 20 मिनट में महिलाओं को जो है पूरा करना होता है। वहीं पर हम लोग लंबाई की बात कर लेते हैं तो पुरुष कैंडिडेट को जो है 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिलाओं के लिए जो है 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है यही फिजिकल क्राइटेरिया है। आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के सामने जो है इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ लिखा गया है जो कि आप लोग के मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी मन में डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं जहाँ पर क्वेश्चन आप लोग हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।
आइए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आप लोग के मन में किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन बन रहा है, क्या एसएससी एमटीएस में कितने पेपर होते हैं? तो एसएससी एमटीएस में कितने पेपर होते हैं, आप लोग के मन में पहला क्वेश्चन ये बन रहा है। तो इस परीक्षा में केवल एक पेपर होता है, जिसमें जो है पार्ट 2 में हम लोग को देखने को मिलता है। यानी पार्ट 1 में आप लोग को मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट 2 में इंग्लिश और जीएस से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आप लोग के मन में आएगा कि एसएससी एमटीएस का काम क्या होता है। तो सभी उम्मीदवारों को चपरासी, चौकीदार, सफाई और माली आदि पदों पर जो है कार्य करना होता है। यानी आप लोग देखे होंगे एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आता है, तो वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, यानी जो सीजीएल लेवल का जो ऑफिस होता है, वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं वही यहाँ पर जो है यहीं से जो है, यानी एसएससी एमटीएस के थ्रू ही वहाँ पर कर्मचारी जाते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया एसएससी एमटीएस में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 75 से 80 मार्क्स, और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 72 से 77 मार्क्स, एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 69 से 74 मार्क्स, और एससी एसटी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 60 से जो है 65 मार्क्स जो है आप लोग को लाना पड़ेगा, तभी जो है आप लोग एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन ले पाइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के मन में चल रहा होगा कि एसएससी एमटीएस की सैलरी कितनी होती है। एमटीएस की सैलरी 5200 से लेकर 20,200 रुपये के पे बैंड में 18,000 से लेकर 22,000 रुपये प्रति माह होगा। एसएससी एमटीएस पद पर मूल वेतन 18,000 रुपये होगा। यानी जब आप लोग एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लीजिएगा, तो उस समय जो है आप लोग का मूल वेतन जो स्टार्टिंग होगा वो 18,000 रुपये से होगा। एसएससी एमटीएस की आयु सीमा क्या होती है? तो एसएससी एमटीएस की न्यूनतम जो आयु होता है ये 18 वर्ष होता है, और अधिकतम जो है 25 वर्ष, और यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज छूट भी मिलता है, तो जो 27 वर्ष हो जाता है। तो मिनिमम जो है 18 वर्ष होता है। यदि आप लोग 18 वर्ष का उम्र पूरा कर चुके हैं और 10वीं पास हैं, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप कि जितना जानकारी दिया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है, तो वही बात है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और एग्जाम के जो है सिलेबस पर डिस्कशन करते हुए। तब तक के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज का सेशन कैसा रहा, एक प्यारा सा कमेंट करके चलते चलते बतलाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।